Hello students, today we are going to talk about demand. Demand from chapter 3 microeconomics of class 11th. Okay, so let's see. What do you mean by demand? आप क्या समझते हैं डिमांड से? डिमांड क्या है बेटा? सोचिए क्या आपने कोई भी चीज़ बनाने परचेस करने के लिए, ख़रीदने के लिए अगर अपना मन बना लिया है तो क्या सिर्फ वो डिमांड है? नहीं, डिमांड के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होना ज़रूरी हैं. ठीक है बेटा, क्या है वो एसेंशियल एलिमेंट्स? लेट्स सी. फर्स्ट इज़ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. सबसे पहला एलिमेंट क्या है कि क्वांटिटी है ना, कितनी क्वांटिटी आपको उस कमोडिटी की परचेस करनी है, 1 और 2 और 3, कितनी क्वांटिटी आप परचेस करना चाहते हैं, राइट. सेकंड वन इज विलिंगनेस टू बाय. आप उसको परचेस करना चाहते हैं या नहीं, है ना, आपको परचेस करने की, कमोडिटी को खरीदने की इच्छा है या नहीं. ओके. थर्ड वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. उस कमोडिटी की प्राइस क्या है और पीरियड ऑफ टाइम, राइट, और किस टाइम पीरियड में आप खरीद रहे हैं. ठीक है, तो बेटा ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी कमोडिटी के डिमांड के लिए. ओके. जब ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होंगे तब हम कहेंगे कि तब हम उसे डिमांड कहेंगे, राइट. सपोज़ कि आप ऑडी परचेस करना चाहते हैं. ओके. तो देखिए अब क्या है यहाँ, अगर आप ऑडी परचेस करना चाहते हैं तो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, एक ही ऑडी परचेस करेंगे, राइट. देन विलिंगनेस टू बाय. अब आपकी इच्छा तो बहुत है बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेकिन अगर वो जो प्राइस है, उसकी जो प्राइस है बेटा, अगर वो आपके बजट में नहीं है तो क्या आप परचेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. तो ऑडी परचेस करने की जो आपकी सोच है ना, या अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसे डिमांड कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो थर्ड एलिमेंट है इससे फुलफिल नहीं कर रहा है, राइट. अब इन्हीं एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी है. देखिए, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. डिमांड क्या है? किसी कमोडिटी की क्या है? एक क्वांटिटी है, राइट, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय. जिसको खरीदने की कंज्यूमर की इच्छा है और वो उसे खरीद भी सकता है. उसकी विलिंगनेस तो है बट वो उसको खरीदने के लिए एबल भी है, राइट. एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट. देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिए हुए टाइम में. ओके. तो इन्हीं 4 एलिमेंट्स को यूज़ करके हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी, राइट. अब देखिए बेटा, जो डिमांड है वो हम उन्हें कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 2 टाइप्स ऑफ डिमांड्स आर देयर विच आर इंडिविजुअल डिमांड and second one is market demand, right. individual and market demand. okay. individual demand क्या और market demand क्या? तो देखिए, individual मीन्स जब कोई एक पर्सन है ना, जब कोई एक कंज्यूमर डिमांड करता है तो इंडिविजुअल डिमांड. ओके, राइट. देन मार्केट डिमांड, जब मोर देन 1 कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे तो वो मार्केट डिमांड. ठीक है, इंडिविजुअल मीन्स 1 कंज्यूमर डिमांड करे और मार्केट डिमांड मीन्स मोर देन 1 कंज्यूमर जब डिमांड करते हैं, राइट. नाउ लेट्स सी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. बेटा, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? अब डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स वो जो डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. कैसे अफेक्ट करते हैं? अब देखिए बेटा, डिमांड पर क्या असर होगा, या तो डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी. ठीक है, सो लेट्स सी द डिटर्मिनेंट्स विच अफेक्ट द डिमांड. देखिए, फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. तो बेटा ये जो प्राइस है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है डिमांड का. ठीक है, क्योंकि जब भी प्राइस बढ़ती है, जब भी प्राइस क्या होती है बेटा? बढ़ती है. प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगी? डिमांड. जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? कम होगी, राइट. और प्राइस जब भी कम होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा. तो बेटा ये एक कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है. कैसा रिलेशन है ये? एक इन्वर्स रिलेशन. ओके, इन्वर्स रिलेशन. जब कभी भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस, किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होने पर डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, राइट. नाउ सेकंड वन इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. अब रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या बेटा? देखिए, यहाँ रिलेटेड गुड्स 2 टाइप्स के हैं.
रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री. गुड, राइट? सब्स्टिट्यूट गुड and complementary good. Now let's see what is substitute and complementary good. तो देखिए सब्स्टिट्यूट गुड क्या बेटा, जो वो गुड्स जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, एक गुड के प्लेस पे हम दूसरे गुड का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें सब्स्टिट्यूट गुड के लिए तो टी एंड कॉफ़ी. टी एंड कॉफ़ी क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड है. टी कॉफ़ी ले सकते हैं हम. पेन और पेंसिल ले सकते हैं. पेंसिल. अब बेटा ये सब्स्टिट्यूट गुड कैसे हैं? देखिए हम टी की प्लेस पे कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं और पेन के प्लेस पे हम पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. ओके. और हम देखिए राइस और व्हीट, ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड है ना? तो देखिए सब्स्टिट्यूट गुड का क्या इफेक्ट पड़ता है ना? ये कैसे डिटरमाइन करते हैं डिमांड को. तो बेटा देखिए प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ा तो कॉफ़ी का डिमांड भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, है ना? कॉफ़ी का डिमांड, यहाँ हमने प्राइस की बात की बट हम प्राइस एंड डिमांड की बात करें ना. प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज़ होगा. क्यों? क्योंकि भाई टी की प्राइस बढ़ गई ना, तो अब लोग क्या सोचेंगे कि टी की प्राइस तो क्या है यहाँ पर बढ़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे? कॉफ़ी की डिमांड वो ज़्यादा करेंगे. वो सोचेंगे कि टी की प्राइस तो बढ़ गई है तो इससे बेटर क्या है, अगर कॉफ़ी की प्राइस कम है टी से तो वो क्या पीना पसंद करेंगे? कॉफ़ी को पीना पसंद करेंगे. नाउ प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज, अगर कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हुई तो लोग क्या करेंगे? टी की डिमांड को भी इंक्रीज कर देंगे. मीन्स अगर कॉफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही है तो लोग क्या सोचेंगे कि कॉफ़ी पीने से ज़्यादा बेटर तो क्या है कि हम चाय पी लें, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना? तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट गुड हैं उनका रिलेशन कैसा है बेटा? डायरेक्ट रिलेशन है ना? डायरेक्ट रिलेशन है सब्स्टिट्यूट गुड के साथ डिमांड का. कैसे? क्योंकि अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी भी इंक्रीज हो जाएगा. प्राइस ऑफ कॉफ़ी अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड ऑफ टी भी इंक्रीज हो जाएगा. तो ये क्या हुआ बेटा? डायरेक्ट रिलेशन हुआ, राइट? नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है बेटा? जैसे टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है बेटा? जो एक दूसरे की प्लेस पे यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, है ना? ऐसे गुड्स कौन से गुड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे की प्लेस पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, है ना? अब यहाँ क्या होगा बेटा? देखिए प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ेगा, है ना? प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ शुगर क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा, है ना? प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ा तो शुगर की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी ना, क्योंकि प्राइस ऑफ टी, अगर टी की जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? और अगर हम देखें कि प्राइस ऑफ शुगर अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो देखिए जैसे इन्वर्स रिलेशन यहाँ था, इन दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन था ना प्राइस और डिमांड में, सिमिलर यहाँ पर भी क्या है बेटा? इन्वर्स रिलेशन है, राइट? इन्वर्स रिलेशन. हम एक बार फिर से देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है बेटा? जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, है ना? एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. दैट मीन्स कि एक की जगह पे हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं. टी की प्लेस पे हम कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हैं और कॉफ़ी की प्लेस पे टी को यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे भी पेन और पेंसिल को एक दूसरे की प्लेस पे यूज़ किया जा सकता है. ये सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, राइट? तो देखिए हमने यहाँ क्या देखा कि प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज हुआ, है ना, टी की प्राइस अगर बढ़ी तो कंज्यूमर क्या सोचेगा कि अरे टी की प्राइस तो बढ़ गई है, तो अब जब टी की भी प्राइस बढ़ गई है तो क्यों ना हम कॉफ़ी की साइड जाएं. तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी बेटा? कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, राइट? नाउ इफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेस, अगर
कॉफ़ी की प्राइस बढ़ी तो फिर किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? अब जो कंज्यूमर है वो क्या सोचेगा कि कॉफ़ी की जो प्राइस है वो तो बढ़ी गई है, तो अब वो क्या पीना चाहेगा, पसंद करेगा? अब वो टी पीना पसंद करेगा, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है ना, तो क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? टी की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन, राइट। और अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हुआ? इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। कैसे? क्योंकि प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ रहा है तो डिमांड ऑफ शुगर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर प्राइस ऑफ शुगर अगर बढ़ रहा है तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट विच इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की इनकम है ना, कंज्यूमर की इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखें बेटा, यहाँ 2 टाइप्स के गुड होते हैं, एक तो नॉर्मल गुड, नॉर्मल, और इंफीरियर गुड, राइट। नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, राइट। देखिए नॉर्मल गुड पे क्या होता है बेटा कि जहाँ प्राइस बढ़ी वहाँ डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल गुड के साथ होगा। जहाँ प्राइस कम हुई तो वहाँ डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो नॉर्मल गुड्स के साथ कैसा रिलेशन हुआ यहाँ पर? कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट या इनवर्स? बताइए। डायरेक्ट, ओके। ये कैसा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। नाउ इन्फीरियर गुड के साथ क्या होगा बेटा? जब प्राइस बढ़ेगी, है ना, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। और जब प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, राइट। देखिए इन्फीरियर गुड्स में हम लोग जनरली जो चीप गुड्स होते हैं ना उन्हें हम लेते हैं, ओके। जिनकी कीमत क्या होती है? कम होती है, उन्हें लिया जाता है इन्फीरियर गुड्स में, राइट। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि एक जो कंज्यूमर है वो क्या करता है बेटा? मिल्क को कंज्यूम करता है, राइट। कंज्यूमर मिल्क को कंज्यूम करता है। अब सपोज कि उसकी जो इनकम है वो बढ़ी, उसकी जो इनकम है वो क्या हुई बेटा? बढ़ी। तो इनकम के बढ़ने पे क्या करेगा? जो कंज्यूमर है वो टोन्ड मिल्क को क्या करेगा बेटा? कम करेगा, है ना। कंजम्पशन टोन्ड मिल्क का कम करेगा। और किसका कंजम्पशन वो बढ़ा देगा? फुल क्रीम मिल्क का कंजम्पशन बढ़ा देगा। टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन क्या करेगा? कम करेगा। देखिए एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए बेटा। टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन वो क्या कर देगा? कम कर देगा, ओके। और क्रीम और फुल क्रीम मिल्क का कंजम्पशन वो क्या करेगा बेटा? बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि इसकी जो इनकम है ना बेटा वो क्या हुई है? बढ़ी है ना। फुल क्रीम मिल्क के कंजम्पशन को वो बढ़ा देगा। अब इस एग्जाम्पल में देखिए जो टोन्ड मिल्क है ना, मैंने आपको अभी क्या कहा कि ये इन्फीरियर गुड हम किसे कहते हैं? जो चीप गुड्स होते हैं। तो टोन्ड और फुल क्रीम मिल्क में चीप कौन सा हुआ बेटा? ये हुआ, है ना। टोन्ड मिल्क चीप हुआ। तो देखिए जब उसकी इनकम बढ़ रही है, तो वो जो चीप गुड है ना उसके कंजम्पशन को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। देखिए वही हुआ ना कि जब प्राइस बढ़ रही है, जब इनकम बढ़ रही है ना। इनकम का इफेक्ट है यहाँ पे। तो हम प्राइस की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? इनकम लिख सकते हैं ना। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो क्या हो रहा है बेटा? डिमांड कम हो रहा है ना। देखो इनकम बढ़ रही है तो टोन्ड मीन्स इन्फीरियर गुड का डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। और जब फिर से हम यहाँ देखें कि अभी भी इनकम तो बढ़ ही रही है ना, इनकम वही है, बढ़ी हुई है। तो फुल क्रीम मिल्क वो क्या करेगा? ज़्यादा परचेस करेगा, है ना। तो यहाँ पर बेटा देखिए इन्फीरियर गुड क्या है? टोन्ड मिल्क क्या है? इन्फीरियर गुड। और फुल क्रीम मिल्क क्या है? नॉर्मल गुड, ओके। तो नॉर्मल गुड पे कैसा इफेक्ट पड़ता है? डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर इनवर्स, राइट। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए अच्छे से कि इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी कंज्यूमर की डिमांड पर, ओके। नाउ लेट्स सी द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना। टेस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए अगर टेस्ट बढ़े, अगर
टेस्ट बढ़ेगा, है ना, टेस्ट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड भी, टेस्ट अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। और अगर टेस्ट अगर कम होगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर भी कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आ रही है ना, उसका टेस्ट अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्या होगा, डिमांड आप ऑब्वियसली उसी की बढ़ाएंगे ना। और अगर टेस्ट कम होगा तो डिमांड भी क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे, राइट। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अब फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। देखिए सपोज कि जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल की जो प्राइजेस हैं फ्यूचर में क्या होने वाली है, बढ़ने वाली हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी उसकी डिमांड क्या कर देंगे, फ्यूचर में अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो अभी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, उसकी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि फ्यूचर में बढ़ने वाली है। सपोज कि आपको पता चला कि आज रात 12 o'clock से क्या होने वाला है, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो क्या करेंगे तब, फिर पेट्रोल पंप पे आप लोग ने देखा होगा ना कि लाइंस लगी होती हैं कि चलो हम लोग अपने टैंक्स फुल करवा लेते हैं क्योंकि अभी प्राइस बढ़ने वाले हैं, है ना। तो जैसे अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आज डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, है ना। और अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, प्राइस अगर फ्यूचर में कम होने वाले हैं तो क्या होगा, आज डिमांड भी कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में तो प्राइस कम होने वाले हैं ना, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले, दैट मीन्स आज प्राइस क्या है, ज़्यादा है। तो हम डिमांड भी कब करेंगे, फ्यूचर में ही करेंगे। हम उस चीज़ को परचेस कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी। ओके, तो बेटा यहाँ पर प्राइस तो क्या है, फ्यूचर की प्राइस, फ्यूचर की लेंगे हम, है ना। और डिमांड, जब भी हम प्राइस की बात करें तो वो फ्यूचर की प्राइस की बात करें, और जब भी हम डिमांड की बात करें तो हम करंट या फिर प्रेजेंट की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन प्राइस इन फ्यूचर, है ना, प्राइस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्यूचर की, और डिमांड के बारे में बात करें तो ये प्रेजेंट की डिमांड है। ओके, नाउ लेट्स सी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अब हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा, है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा हमने। अब देखेंगे कि मार्केट डिमांड। तो देखिए बेटा, मार्केट और इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है। जो इंडिविजुअल की जो डिटर्मिनेंट्स हैं क्या वो मार्केट पे अप्लाई होते हैं, तो बिल्कुल इंडिविजुअल के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, सारे जो 5 डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े वो मार्केट पर अप्लाई होते हैं, बट जो मार्केट के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होते, राइट। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड क्या है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली देखिए बेटा, जब साइज बढ़ेगी, पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, उसकी डिमांड भी, तो किसी भी जो गुड है उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी क्या होगा, कम होगा, राइट। तो क्या है यहाँ पर, कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, राइट। नाउ सीजन एंड वेदर, जब सीजन बढ़ेगा, सीजन है ना, जिसका जैसा सीजन के अकॉर्डिंग ही डिमांड बढ़ेगी ना बेटा। अगर सीजन होगा तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर सीजन नहीं होगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अगर सीजन है, रेनी सीजन है, तो रेनकोट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बट अगर रेनी सीजन नहीं है तो रेनकोट की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अफेक्ट करता है प्राइस को, लेट्स सी। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इक्वल और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अगर किसी भी इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है ना, इक्वली अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, सब लोगों के बीच में, तो क्या होगा बेटा, डिमांड बढ़ेगी। ओके, और अगर इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। जैसे कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कह सकते हैं, अनइक्वल, जहाँ लोग या तो बहुत ज़्यादा रिच हैं या फिर बहुत ज़्यादा पुअर हैं, है ना। तो बेटा जब अनइक्वली इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगी, राइट। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि डिमांड क्या है और डिमांड के डिटर्मिनेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।